class we'll proceed with our new session and our current session is 2024-25 राइट। अब देखो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वैसे मैथ्स में आपका स्टार्टिंग में तो हम ऑर्डर वाइज ही चलेंगे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है आपका रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका रियल नंबर। हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट 3 और 4 चैप्टर्स हम ऑर्डर वाइज चलेंगे, फिर आगे हम देखते हैं क्या करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप ये बताओ क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है, या फिर थोड़ा सा और बेसिक पे लेके जाता हूँ। क्या हम लोगों को पता है रैशनल नंबर क्या होता है? पता है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते यानी कि जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता उनको क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब भैया अगर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, ये तो आपको बेसिक हो गया कि क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्या आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो अपने टेबल में आते हैं, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और ये एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर जो भी होते हैं वो ओड होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, दैट्स इट। तो 1 को मिला के टोटल फैक्टर कितने हैं? 2, 1 को मिला के। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और इसके बाद किसी और टेबल में भी आता है। यानी कम से कम 1 को मिला के उसके 3 फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि मैंने लिखा 3, तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर। 3 या तो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। मैंने लिखा 5, आप कहोगे सर ये भी प्राइम नंबर है, या तो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको कहता हूँ 6, तो आप कहोगे सर ये कंपोजिट नंबर है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि 1 को मिला के इसके, मैंने कहा 1 को मिला के अगर 3 फैक्टर हो गए मिनिमम तो कंपोजिट है। तो वो क्या है? कंपोजिट है। जैसे कि 1 तो आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6, तो 1 को मिला के 3 से ज़्यादा ही आ रहे हैं। 3 हो गए तो कंपोजिट बन जाता है 1 को मिला के। क्या कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया? ठीक है। अब सबसे पहला कंसेप्ट जो आपका आता है, द फर्स्ट कंसेप्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये आपकी बुक के हिसाब से थ्योरम 1.1 है। थ्योरम प्रूव नहीं करनी है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए इसकी। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? स्टेटमेंट क्या है इसकी। ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो अब कंपोजिट नंबर क्या है अब आपको पता है, राइट? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed or factorized। express का मतलब factorized as a product of prime number, as a product of prime number, as a product of prime number, and this factorization is unique। उसका मतलब नहीं है, मेन आपको जो कंसेप्ट समझना वो ये समझना है, वो ये आपका कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे कि मैंने लिखा 9, ये कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर बनाओ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9 इक्वल टू क्या हो गया? 3 × 3। अब आपको पता है ये भी प्राइम, ये भी प्राइम है, प्राइम है ना। ऐसे 20 ले लो,
तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 20 क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब ये कंपोजिट नंबर है, तो जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं जब आप उनके फैक्टर बनाते हो वो सारे के सारे फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। और इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। वी विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, जो बाकी के पार्ट आपके होमवर्क पे रहेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या आपका 3825 आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखो कुछ नहीं करना, आप इधर ध्यान से देखो। आपने लिखा यार 3825, क्या लिखा 3825, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है 3825। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 8 2 9 जा 18, 2 पर तो जाएगा नहीं है, किस पर जाएगा 5 पर जाएगा, किस पर जाएगा 5 पर। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे लास्ट में 5 दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा देखो 8 + 2 10, 10 + 5 15 और 3 18। अब 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से भी डिविजिबल है। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 और 2 9 + 1 10, 10 + 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। 15 भी 3 के टेबल में आता है। तो ये हो गया आपका 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये क्लियर हो गया। 5 और 2 7 और 4 11। अब 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अब किससे करोगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 तो दिखाई दे ही रहे। तो ये हो गया आपका 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है जो 3825 है 3825, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 5005। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका पार्ट 4, विच इज 5005। जब आप 5005 को फैक्टराइज करोगे 5005, तो स्टार्टिंग में तो 5 ही दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 0 0 और 5 1 जा 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये किसी टेबल में जाएगा, 11 से ट्राई कर लेते हैं। 11 जब 11 से करोगे तो 11 9 जा 99, 1 बच गया, और 11 1 जा 100 जा रहा है, ठीक है। अब ये किस पर जाएगा, 7 पर जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये किस पर जाएगा 13 पर जाएगा। अगेन देखो सारे के सारे क्या प्राइम नंबर है, क्योंकि ये कंपोजिट है, ठीक। 1 को मिला के देखो कितने फैक्टर हो गए, 1 को तो एक्सक्लूड करोगे, 1 को हटा के देखोगे तो प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर होगा, वो खुद। और कंपोजिट नंबर के 1 को हटाने के बाद 2 मिनिमम फैक्टर होते हैं। 1 को काउंट मत करो तो 4 आ रहे हैं। जैसे 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 खुद और 2, तो 1 को हटा के 2 फैक्टर होता है कंपोजिट नंबर के, अगर 1 को एक्सक्लूड करके चलो। ऐसे 3 देखो, 3 का सिर्फ 1 को हटा दो तो सिर्फ 3 फैक्टर होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 5005 कभी भी प्राइम फैक्टर में 1 को नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 11, गलती से भी इनटू में 1 मत कर देना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, समझ में आ गया। तो ये हो गया। एक फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, पार्ट फिफ्थ है आपका, पार्ट फिफ्थ है आपका 7429। पार्ट फिफ्थ क्या है आपका 7429। दिस इज पार्ट फिफ्थ 7429। चलो जी,
7429। तो जब आप 7429 को फैक्टराइज करोगे, आपने क्या लिखा 7429, इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले तो भैया ये आपका किसी में नहीं जाएगा, सीधा 17 पर ही जाएगा। किस पर जाएगा? 17। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, देखो 17 4 जा क्या होता है 68, 17 4 जा 68, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, और ये हो गया आपका 62, 17 3 जा 51, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 1 और 9, 17 7 जा देखो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, तो आ गया 119 हो गया ना। तो इसका मतलब ये जाएगा 17 पर, और 17 पर किस पर जाएगा 437, 437। अब बात आती है सर 437 किस पर जाएगा, तो अगर मैं 437 की बात करूं, इसको आप 19 से करके देखो। किससे करके देखो 19 से, 19 2 जा 38, 19 2 जा क्या होता है 38 होता है ना। 13 माइनस 8 कितना हो गया आपका 5 और 57, 19 3 जा 57, हो गया पूरा डिवाइड। ये जाएगा 19 पर, तो 19 पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 23, और फिर ये जाएगा 23 पर। तो ये तीनों भी प्राइम नंबर। फिर से रिपीट करो, इनटू में 1 नहीं लिखना है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपका 17 19 23। क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने आपको करवा दिया। Now our next question is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF product equal to product of the two numbers। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पहले कंसेप्ट समझना है। मैं दो नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर है 2 और एक नंबर क्या है 4, ठीक है। इनका HCF और LCM निकालते हैं। देखो दो नंबर का LCM और HCF आप एक साथ कैसे निकाल सकते हो। ये किससे जाएगा पहले 2 से, क्या 2 से दोनों नंबर गए हैं, यस दोनों गए ना। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक नंबर तो मिल गया। अगर एक भी नहीं मिला होता तो हम 1 लेते हैं। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जिस पर ये दोनों आते हो। तो कॉमन जो इनका फैक्टर है वो 2 है, हाईएस्ट। अगर 2 भी नहीं होता फिर 1 होता। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर फिर यही है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों जो नंबर हैं कौन कौन से 2 और 4, इनका HCF क्या आ गया जी 2 आ गया। HCF क्या आ गया 2 आ गया। अब आगे मैं इसको किससे करूंगा 2 से ही करूंगा, और फिर किससे जाएगा ये 1 से, ठीक है। तो जब हम LCM की बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा, एक तो 2 एक 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती 4। तो HCF और LCM दोनों का आ गया। ये बात समझ में आ रही है, दोनों का LCM और HCF आ गया, ठीक है। अब 2 और 4 का जो LCM आया है और 2 और 4 का जो HCF है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4, तो कितना आ गया जी 8, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा 8। बस यही कंसेप्ट है। कोई भी दो नंबर लो, आप उनका HCF और LCM निकालो, और उनके दोनों नंबर के जो LCM और HCF उसका प्रोडक्ट निकालो, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालो, आप देखोगे ये हमेशा इक्वल आएगा। समझ आ गया, ये हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। अब यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज, पहले आपको कहा जा रहा है फाइंड द LCM एंड HCF। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपका 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो जैसे अभी बताया वैसे ही करते हैं। यहाँ मैंने लिखा 26, फिर क्या लिखा 91। सबसे पहले देखो मुझे दिखाई दे रहा है दोनों नंबर 13 के टेबल में आएंगे। कॉमन 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिस पे दोनों आते हो, 1 को नहीं छोड़ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया HCF। इन दोनों नंबर का HCF क्या आ गया 13। अब थोड़ा आगे लेके चलो, अभी 2 से जाएगा और फिर किससे जाएगा 7 से, फिर किससे जाएगा 7 से। जब हम LCM की बात करते हैं, जब हम LCM की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं LCM की, LCM की बात करते हैं। तो LCM क्या हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7,
एलसीएम क्या हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7। अब ध्यान से देखना, अब दोनों का प्रोडक्ट करता हूं मैं HCF और एलसीएम। भाई नोट डाउन नहीं करना है। अब मैं इन दोनों नंबर का जो HCF और LCM आया इसका प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, यही आ रहा है ना। अब इन दोनों नंबर पर आ जाओ, अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या 26 इंटू 91, तो 26 क्या हो जाएगा 13 इंटू 2, 13 टू 26, और 91 क्या हो जाएगा 13 इंटू 7। तो देखो 13 यहाँ कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल है ना। देखो ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया 13 इंटू 13 इंटू 2, भाई सेम चीज़ तो आ गई। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? कॉमन फैक्टर थोड़ी ना लिया आपने, HCF को लिखा और ये सारा LCM है। HCF और LCM का प्रोडक्ट लिखा जा रहा है। भाई यहाँ पर 13 इंटू 13 दोनों क्या है, LCM में तो सारे नंबर लिखोगे, ये क्या है, ये इन दोनों नंबर का क्या है LCM है। तो मैं तो कह रहा हूँ दोनों नंबर का HCF से 13 ही तो लिखा है। HCF क्या है आपका 13 ही तो है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब 26 का मल्टीपल क्या हो गया 13 इंटू 2 और 91, कहने का मतलब है पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत ही नहीं, आपने ऐसे ही दिखा दी कि भैया इसमें ये आ रहा है 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 और ये भी क्या आ रहा है 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया दैट इज LCM किसका 26 एंड 91 इंटू HCF किसका 26 एंड 91, ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू व्हाट? इन दोनों के प्रोडक्ट के। इन दोनों नंबर का जो LCM है, इन दोनों नंबर का जो HCF है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या है इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। दिखा तो दी कैलकुलेशन, नहीं क्यों करना मल्टीप्लाई जब सेम वैल्यू आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि 2 इंटू 4 जो है 2 इंटू 4 आ रहा है, तो बस हो गया इक्वल, 8 लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर नहीं हो पा रही है ऐसे इस तरह से इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा, फिर मल्टीप्लाई कर दो पूरा। क्लियर हो गया? लिखो इसको। नाउ पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब दो नंबर क्या है 510 एंड 92। नाउ टू नंबर्स आर 510 एंड 92। अगेन सबसे पहले दोनों को एक साथ लिखो 510 और 92। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि इसके लास्ट में जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से। तो 2 2 जा 4, 1 1 11, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 2, 2 6 जा 12। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब 2 से तो दोनों नंबर जाएंगे नहीं, और देखो ये 5 से जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसका मतलब HCF तो क्या होगा यहाँ पर 2, क्योंकि कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का वो 2 ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो HCF है, HCF वो किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल आ रहा है। अब जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है किससे जाएगा 2 से, तो पहले 2 से ही कर दो। ये तो एज इट इज आ जाएगा 2 5 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये आपको दिखाई दे रहा है 5 से जाएगा, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 23। फिर ये दिखाई दे रहा है 3 पर भी जाएगा, 5 से कर दो, 5 9 जा 45 और ये कितना हो गया 23। फिर ये दिखाई दे रहा है आपको 3 3 जा 9, 23। हाँ जी ये वाला ओके ओके यस 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 यस। अब ये किस पर जाएगा देखो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये कितना होगा 23, कितना होगा 23। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब 5 + 1 6, ये तो 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, तो आपने लिखा 3 2 जा 6, सॉरी नॉट 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और ये हो गया 23। अब इसको 17 से कर दो
और इसको कर दो आप 23 से। किससे कर दो? 23 से। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम लिखता हूँ, एलसीएम, तो आप क्या कहोगे? देखो 1 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और इनटू में क्या है? 17, इनटू में क्या है आपका? 23। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ, क्या? HCF इंटू LCM, तो देखो 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, सीधा लिखूँ 8, 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। अब 15 8 जा कितना होता है? 120। और इंटू में क्या हो गया? 17 इंटू 23, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। 23 और 17, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 और 5, 34 और 5, 5 प्लस 4 कितना होगा? 9। तो ये कितना हो गया? 391। होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 391। अब 391 को 12 से कर दो। 391 को किससे कर दो? 12 से। 12 1 जा 12, 2 और 1, 12 9 जा 108, 108 और 1 कितना हो गया? 109। तो 9 और 10 कैरी हो गया। 12 3 जा 36, 36 और 10 कितना हो गया? 46। और आगे क्या है? 0। तो भैया ये तो आ रहा है 46920। अब ये उस तरह से नहीं बन रहा था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों पर आ जाओ। नाउ 510 इंटू 92, अब ये भी यही आना चाहिए। 0 को छोड़ दो, 51 को 92 से मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 6 और 4, और आगे क्या है आपका? 0। तो 46920, तो क्या इक्वल आ रहा है? तो क्या कहोगे आप? दैट इज एलसीएम किसका है? 510 एंड 92, इसका जो एलसीएम है, इनटू HCF, वो भी इन दोनों नंबर का, किसका? 510 इंटू 92, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है ये, वो किसके इक्वल आ रहा है? इट इज इक्वल टू 510 एंड 92। तो ये इसके क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है और HCF का प्रोडक्ट है, वो इन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखोगे? हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क पे रहेगा। आगे समझ में? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, डिजिट्स क्या है? 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। आपको इनका एलसीएम और HCF निकालना है। जो मेथड अभी बताया है एज इट इज वो अप्लाई कर दो। क्या कहा है? एक साथ लिखो 12 15 21। सबसे पहले कोई ऐसा नंबर देखो जो तीनों के टेबल में आता हो। 3 है ना? 2 तो होगा नहीं, तो आपने लिखा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इन तीनों के जिसमें तीनों आते हो। तो HCF तो मिल गया। तो HCF क्या है इनका? HCF है इसका 3। अब आगे देखो जी, अब मैं 2 से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। पहले इसी को 1 कर देते हैं, 2 1 जा 2। फिर किससे करोगे? 5 से। अब ये भी 1 हो गया। आप किससे करोगे? 7 से। ये हो गया 1 1 और 1। तो जब एलसीएम की बात करोगे तो क्या होगा? देखो 2 तो 2 बार आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 2, देन 3, देन 5 इंटू 7। ये निकालना था HCF एंड LCM। तो क्वेश्चन में यही कहा गया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताओ सेकंड करवाओ या थर्ड करवाओ? हाँ जी, HCF एंड LCM। बहुत ज़्यादा करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। थर्ड कराए तो समझ आ रहा है? जैसे HCF कितना आ गया आपका 3, और LCM को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। समझ आ गया? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बता देता हूँ क्या है आपका। देखो ये तो एक मेथड ही हो गया, उसमें स्पेसिफिकली क्या कहा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्या है?
अब 12 के फैक्टर बनाओ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है। 15 के क्या होंगे, 5 इंटू 3। 21 का क्या होगा, 7 इंटू 3। अब जब ये सबके प्राइम फैक्टर्स है ना, नॉर्मल मेथड से तो ये आपको पता ही है, एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन जब ये तो हो गया आपका एक मेथड, दूसरा मेथड क्या है, एग्जैक्टली जब वो प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि हर नंबर का आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, क्योंकि सारे के सारे कंपोजिट है तो सबके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। अभी आपने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, तो एग्जैक्टली जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात वो करेंगे तो आपको ऐसे करके दिखाना है। एक मेथड तो आपको बता ही दिया, लेकिन अगर कोई भी मेथड की बात नहीं करेगा तो आप डायरेक्टली ऐसे कर दो। जब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी के इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर निकाल देना। अब HCF तो वो नंबर होगा जो तीनों में कॉमन है, वो है आपका 3। और LCM क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखोगे, जैसे अभी आप जो कह रहे थे LCM के लिए। बाकी क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये LCM आ गया। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 7 6 जा 42। तो एग्जैक्टली जो LCM है वो 420 है और HCF 3 है। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मेथड तो जो था वो ये था, लेकिन जब वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी को इंडिविजुअली ऐसे करके इस तरह से करना है। अब कौन सा करना है, थर्ड, पार्ट थर्ड करवा रहा हूँ। पार्ट जो सेकंड है आपका होमवर्क में रहेगा, पहले इसको नोट करो, आपका होमवर्क में रहेगा। पार्ट थर्ड देखो, पार्ट थर्ड है आपका 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 8 की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, 8 की। तो जब आप 8 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर हम बात करते हैं 9 की, 3 इंटू 3। फिर हम बात करते हैं 25 की, तो ये हो गया 5 इंटू 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं है फिर आप सबके साथ 1 लगाओगे, फिर आप सबके साथ क्या लगाओगे, 1। फिर आप सबके साथ क्या लगाओगे, 1। बात समझ में आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है फिर आप सबके साथ क्या लगाओगे, 1। तो HCF क्या हो जाएगा, 1। HCF क्या हो जाएगा, 1। और LCM क्या हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर 2, और 5 कितने बार है, 5 रेज़ टू पावर 2। तो ये हो गया आपका 8, 3 रेज़ टू पावर 2 क्या हो गया, 9, 5 रेज़ टू पावर क्या हो गया, 2, 25। अब 25 8 जा कितना होता है, 200। कितना होता है, 200 इंटू क्या हो गया, 9, तो ये हो गया आपका 1800। तो HCF कितना हो गया, 1, और LCM कितना हो गया, 1800। कहानी क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF ऑफ 306 657 किसके इक्वल है, 9 के। इट इज इक्वल टू 9। आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर का HCF 9 के इक्वल है, तो इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा। तो आपको कहा जा रहा है इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, वी नो दैट LCM ऑफ 2 नंबर से A एंड B इंटू HCF ऑफ 2 नंबर A एंड B किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि LCM ऑफ 306 and 657 into HCF of these 2 number, that is 306 into 657 will be equal to what, 306 into 657। कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं तक, ठीक है। अब देखो जी, जो LCM है ये आपको फाइंड करना है, तो इसको आप एज इट इज लिख लो। से इसको मैं x ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x। ये जो वैल्यू है इसको आपने क्या ले लिया, x ले लिया, ये आपको निकालना है। HCF इन दोनों नंबर का आपको गिवन है, क्या है, 9। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9।
डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 306 और 73, तो 6 3 जा 18, 3 0 था 0 और 1 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 0 था 0 और 4 और 7 3 जा 21, तो क्या आ जाएगा जी 8 3 9 और 4 13, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2 2 3 3 8। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा दैट इज एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 किसके इक्वल होगा 22,338। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज आपको कहा जा रहा है चेक करना है आपको, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो किससे स्टार्ट होता है 1 से, देखो मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो ये क्या आ गया 6, 0 तो आया नहीं, n की जगह 2 रखता हूँ तो ये क्या आ गया 36, n की जगह 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 216, क्या आ जाएगा 216। आपको कहा जा रहा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको मैं यहाँ पुट करूँ और ये लास्ट में 0 आ जाए, तो आप सिंपल सी बात देखो, आप लिखोगे वी नो दैट एनी नंबर whose last digit या एनी नंबर सीधा ऐसे लिखो whose last digit is 0 must have 2 and 5 as its factor। इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। आप 10 ले लो, 10 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो उसमें 2 और 5 आएगा, 2 × 5 10, 20 ले लो, 2 × 5 10, 10 2 जा 20, 30 ले लो, 2 × 5 10, 10 3 जा 30, तो जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगा उसमें 2 और 5 दोनों ही होंगे एज ए फैक्टर। ठीक है, नाउ अगर मैं 6 को फैक्टराइज करता हूँ तो 6 क्या होगा 2 × 3, इसका मतलब बट 6 do not have या 6 doesn't have 2 and 5 both। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ both, दोनों होने चाहिए, both as its factor। तो क्या कहोगे therefore 6 raised to power n can never ends with digit 0। तो भैया लास्ट में कभी 0 आ ही नहीं सकता, लास्ट में कभी 0 नहीं आ सकता। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी करो। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन बाय, क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 एंड इसके साथ एक और नंबर है और कहा जा रहा है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में मैंने कहा था 1 को हटा दिया जाए तो 2 फैक्टर होते हैं, 1 को मिला के 3, यानी कि 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर आने चाहिए इस पूरे नंबर के। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 13, तो मैंने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन क्या ले लिया 13 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7 × 11 × 1 + 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 13, 11 7 जा 77 + 1, ये हो गया 13 और 77 + 1 कितना हो गया 78, कितना हो गया 78। ये क्लियर हो गया? ठीक है, 78 के क्या फर्दर फैक्टर बन सकते हैं, 78 के क्या फर्दर फैक्टर बन सकते हैं? तो देखो 78 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 13 × 13 × 3 × 2, तो कितने फैक्टर आ गए? एक तो 13 हो गया, एक 3 और 2, दैट इज इट इज अ कंपोजिट नंबर, है ना कंपोजिट नंबर।
क्योंकि इसमें 1 के अलावा 3 फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 13 खुद, एक 3 और एक 2। क्लियर हो गया? ऐसे सेकंड पार्ट पर आ जाओ इसके। नेक्स्ट नंबर आपको कहा जा रहा है वो क्या है, 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 और प्लस 5 × 1 प्लस 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कॉमन है 5, तो 5 आप कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, ये हो गया 5। जरा इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 कर देते हैं, 7 4 जा 28 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब 36 × 28 करते हैं, 36 × 28, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो गया 28, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 8 8 और 2 10, ये हो गया 1008, ये हो गया 1008 प्लस 1, ये हो गया 1008 प्लस 1, तो क्या हो गया 5 × 1009। अब 1009 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। दैट इज, ये जो गिवन नंबर है आपका, दैट इज गिवन नंबर हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स। तो 1 के अलावा 2 फैक्टर आ रहे हैं ना, तो क्या कहोगे, कंपोजिट। देयरफॉर इट इज अ composite, therefore it is a composite number, and this is the final answer of this question. So next question is question number 7. There is a circular path around a sports field. तो मान लेते हैं कुछ इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है, so this is a circular path, right? Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. मान लेते हैं सोनिया इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द पॉइंट एस। एस का मतलब यहाँ से सोनिया ने रन करना स्टार्ट किया और वो पूरा एक चक्कर जो है, पूरा एक राउंड जो है एज पर क्वेश्चन वो 18 मिनट्स में कवर कर देती है, 18 मिनट्स में कवर कर देती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब मान लेते हैं इसी पॉइंट से अगर रवि ने स्टार्ट किया, इसी पॉइंट से रवि स्टार्ट करता तो वो एक चक्कर जो 12 मिनट्स में कवर कर देता है, तो रवि आगे हो गया। रवि जो है इसे 6 मिनट पहले कवर कर रहा है, तो रवि क्या हो गया, आगे हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सोनिया ने भी और रवि ने भी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इस तरह से रन कर रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद ये दोनों दोबारा इसी पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें आपसे मिनिमम टाइम पूछा जा रहा है या मैक्सिमम, कि जल्दी से जल्दी वो कब मिलेंगे या देरी से, मिनिमम यही पूछा जा रहा है ना, कि जल्दी से जल्दी यानी कि नेक्स्ट टाइम दोबारा, यानी कि जल्दी से जल्दी यानी कि मिनिमम टाइम, जल्दी से जल्दी वो दोबारा कब एक ही पॉइंट पे दोबारा इकट्ठे होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाता है मिनिमम तो आपको फाइंड करना होता है एलसीएम, और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम तो आपको एचसीएफ फाइंड करना। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम टाइम, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड टाइम। क्या? रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम। इसका टाइम कितना है 18 और उसका टाइम कितना है 12। रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं, 18 और ये क्या हो गया आपका 12, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। बात समझ में आ रही है? फिर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 3 1 जा 3 और 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 और 1। तो जो एलसीएम होगा इनका वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। दैट इज आफ्टर 36 मिनट
After 36 minutes, both Ravi and Sonia will meet at same point. और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। क्लियर है? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।